हाय एवरीवन, वेलकम टू सहज शिक्षा लर्निंग ऐप। माय नेम इज भारती। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 27 से क्वेश्चन 3। व्हाट इज गिवन हियर? गिवन बिलो आर सम इक्वेशंस एंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। इक्वेशन दिए हैं और वेरिएबल के वैल्यूज दिए हैं। आर दिस वैल्यूज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? ये जो वैल्यू दी है वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है या नहीं, वो ढूंढना है हमें। ठीक है, अब क्या हो सकता है, दो मेथड हो सकती है उसके लिए। जो इक्वेशन दिया है उसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे मतलब क्या, x की वैल्यू निकालेंगे, या फिर क्या करेंगे, जो वैल्यू दी है वो वेरिएबल की जो वैल्यू दी है उसे पुट करेंगे और देखेंगे कि दोनों साइड में आंसर सेम आता है या नहीं। इसे समझते हैं इक्वेशन के साथ। जो फर्स्ट वन है वो है y - 3 = 11। ओके, सो फर्स्ट वन देखते हैं, y - 3 = 11। ओके, अब वैल्यू जो दी है वेरिएबल की वो है y = 3। वेरिएबल की वैल्यू 3 दी है। क्या कर सकते हैं, अगर हम सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे ये जो गिवन वैल्यू है वो और हमारी वैल्यू सेम है या नहीं। या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो, ये जो 3 है y की जगह पर 3 आपको इसमें रखना है। ओरली यू कैन डू। सो y की जगह पर 3 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। सो 3 - 3 का आंसर क्या आता है, 0। और यहाँ इस साइड में क्या है, 11, तो ये 0 है, लेफ्ट हैंड साइड 0 है और राइट हैंड साइड 11 है। सो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल ही नहीं है तो वो इक्वेशन ही नहीं होगा। इसी का मतलब y = 3 जो है ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, y = 3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमने यहाँ शॉर्ट में लिखा है सॉल्यूशन। ओके, ये शॉर्ट में लिखा है और इक्वेशन ये वर्ड भी शॉर्ट में लिखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकेंड की तरफ। जो सेकेंड है वो क्या है, सेकेंड जो है वो है 17 = n + 7। सो 17 = n + 7 और जो n की वैल्यू दी है वो है n = 10। फिर से वही n की जगह पर 10 रखेंगे हम। सो n = 10 अगर रखा यहाँ पर तो 10 + 7 कितना होता है, 17। इस साइड में 17 और इस साइड में भी 17, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो क्या कहेंगे हम, n = 10 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये जो n = 10 वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। करेक्ट। अब थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्या है, 30 = 5x। 5x और जो x की वैल्यू दी है वो है 6। x = 6। सिंपल बात है, x की जगह पर 6 रखेंगे। 5 × 6, 5 6 30, लेफ्ट हैंड साइड 30, राइट हैंड साइड 30। सो हम लिखेंगे x = 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एंड लास्ट वन देखते हैं अभी यहाँ पर, जो है m / 2 = 14। सो m / 2 = 14। ओके, सो m की वैल्यू जो है वो है 7। तो अब क्या करेंगे, m की जगह पर 7 रखेंगे तो 7 यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। 7 / 2, 7 / 2 14 होता है क्या, नहीं होता। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, m = 7 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सो सिंपली हम वैल्यू पुट करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं क्या वो देखते हैं और वो सॉल्यूशन है या नहीं उसे डिसाइड करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, यहाँ पर हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखते हैं 1 बाय 1 इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन 4। हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वन, दैट इज y - 5 = 1। फर्स्ट वन, y - 5 = 1। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन 2 में देखा था कि क्या ऑपरेशन करना पड़ता है,
ताकि हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। तो जो भी ऑपरेशन होता है वेरिएबल के साथ उसका अपोजिट ऑपरेशन, यहाँ पर है सब्ट्रैक्शन, y -5 है तो अपोजिट ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन। सो +5 मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एडिंग 5 ऑन बोथ साइड। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो यहाँ लिखने के बाद क्या आएगा, y -5 ऑलरेडी है, ऐड करना है 5 को। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड में 5 को ऐड किया, इसके बाद इज इक्वल टू साइन आता है वो देना है, इसके बाद जो नंबर लिखा है ऑलरेडी वो लिखना है। अब यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में भी हमें 5 को ऐड करना है, क्योंकि हमने लिखा है एडिंग 5 ऑन बोथ साइड। यहाँ भी ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड में, अब राइट हैंड साइड में भी ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये देखिए -5 + 5, इसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। सो y इज इक्वल टू -5 + 5 0, सो y + 0 मतलब y 0 हो जाएगा, वैनिश। ओके, और यहाँ पर 1 + 5 को सॉल्व कर लेंगे तो 6 आंसर आएगा। सो इस तरीके से y इज इक्वल टू 6, ये जो है ये सॉल्यूशन हमें मिला है। कैसे मिला, सिंपली हमें अपोजिट ऑपरेशन करना है दोनों साइड में। ठीक है, अब सेकेंड वन देखते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। 8 इज इक्वल टू t + 5, सो 8 इज इक्वल टू t + 5। ओके, क्या करेंगे अभी, t + 5 और 8 हम दोनों की साइड चेंज करेंगे, दोनों की, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है उसे राइट हैंड साइड में, या राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसे लेफ्ट हैंड साइड में। इसे समझने के लिए क्या देखते हैं, जैसे कि वेइंग मशीन होती है तो सब्जी आप इस साइड में रखो और वेट्स इस साइड में रखो, या फिर आप वेट्स इस साइड में रखो और सब्जी राइट हैंड साइड में रखो, फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। सो हम वैसा ही करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, 8 इज इक्वल टू t + 5 को इस साइड क्यों ला रहे हैं, यहाँ तो हमने चेंज नहीं किया कुछ भी। तो यहाँ पर होता क्या है, जो वेरिएबल जो पार्ट होता है वो वेरिएबल हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, क्योंकि हम वैल्यू लिखते हैं। सो सम वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, तो वेरिएबल जनरली लेफ्ट में होता है और जो नंबर होता है वो राइट में होता है, इसीलिए हम इनकी साइड चेंज कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, t + 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें देखना है कि यहाँ पर जो ऑपरेशन है उसका अपोजिट ऑपरेशन क्या है। यहाँ t + 5 है तो अपोजिट ऑपरेशन क्या होगा, -5। ठीक है, दोनों साइड में करना है। सो हम लिखते वक्त क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड। ओके, दोनों साइड से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, t + 5 है, -5 एक साइड में सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब इज इक्वल टू साइन देके दूसरी साइड पहले लिख लेते हैं और इसमें से भी 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो -5। अब आंसर क्या होगा, +5 - 5 मतलब आंसर 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, सिर्फ t इज इक्वल टू 8 - 5 दैट इज 3। ओके, सो t इज इक्वल टू 3, ये जो है ये इसका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। थर्ड जो है 4x इज इक्वल टू 52। सो हम यहाँ लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 52। अब ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, x के साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट ऑपरेशन, डिवीजन। सो डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को 4 से डिवाइड करना है। क्या होगा यहाँ पर, 4x डिवाइडेड बाय 4, फ्रैक्शन फॉर्मेट में डिवीजन लिखेंगे हम, डिवीजन का साइन देकर भी लिख सकते हैं पर मोर कन्वीनियंट फ्रैक्शन फॉर्मेट होता है। सो 4x डिवाइडेड बाय 4, अब इज इक्वल टू साइन देकर 52 डिवाइडेड बाय 4 भी हमें करना पड़ेगा। ओके, दोनों साइड में हमने 4 से डिवाइड किया है। अब क्या होगा यहाँ पर, 4 डिवाइडेड बाय 4, उसका आंसर आता है 1, है ना। सो 1 इंटू एक्स मतलब x। सो यहाँ पर क्या होगा, अभी यहाँ पर सिर्फ बाकी है x, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x। ठीक है, यहाँ पर देखिए +5 - 5 का आंसर होता है 0, t + 0 इज t,
0 किसी में भी ऐड करो तो आंसर उतना ही आता है। वैसे ही 1 को मल्टीप्लाई करो किसी से भी तो आंसर उतना ही आता है। मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 7 ही आंसर आता है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 12 ही आंसर आता है। सो वैसे ही x मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर क्या है 1, 4 1 से 4। ओके, सो इसका आंसर 1 है। 1 मल्टीप्लाइड बाय x का आंसर x ही है, इसलिए हमने उसे कैंसिल किया। सो x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 52 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। सो 4 1 सा 4 एंड 4 3 सा 12, सो 13 4 सा 52। सो इस तरीके से हमने देखा कि x इज इक्वल टू 13, ये है इसका सॉल्यूशन। अब लास्ट वन देखते हैं, जो है हम लेंगे 5th वन। ओके, सो 5th लेंगे। 5th में क्या लिखा है, p डिवाइडेड बाय 4, p डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 9। ओके, अब ऑपरेशन क्या करना है हमें, डिवीजन है, इसका अपोजिट ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। सो हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। ओके, सो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, p डिवाइडेड बाय 4 ऑलरेडी है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 4। डन। अब आगे बढ़ते हैं, 4 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल का मतलब क्या है, ये 4 न्यूमरेटर में है, ये 4 डिनोमिनेटर में है, वैसे ही इनका डिवीजन हो गया 4 डिवाइडेड बाय 4। जैसे यहाँ पर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनका डिवीजन का आंसर 1 आया, वैसे ही इन दोनों के डिवीजन का आंसर क्या होगा 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय p दैट इज 9 इंटू 4। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, p लिखेंगे, और 9 4 ज़ा 36। ओके, सो p की वैल्यू यहाँ पर क्या आई 36। सो p इज इक्वल टू 36, ये है इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे सेम ऑपरेशन हमें दोनों साइड में करके किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन लाना है।